हेलो एंड वेलकम टू खेलोरामा। आजकल हम अपने शो के अंदर बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस के बारे में। और हम लोग रोज़ कुछ सेट ऑफ प्रिडिक्शंस देते हैं मैचेस की। पोस्ट मैच में ज़रा कल की प्रिडिक्शंस को डिस्कस करते हैं कि हमने कल क्या प्रिडिक्ट किया था और क्या हुआ, क्या से क्या हो गया। देखते 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 इब्ने देखते हनीफ साहब स्टार्ट करते हैं कल के मैचेस के बारे में बातचीत। पहला मैच जो कि आई थिंक हमारी जो सबसे अभी तक की इस वर्ल्ड कप की सबसे नाकाम प्रिडिक्शन थी, स्पेन और काबो वर्दे। आई थिंक शायद ही किसी ने ये प्रिडिक्ट किया होगा कि स्पेन और केप वर्द या केप वर्दे जो भी प्रोनाउंसिएशन है इस मुल्क की, देयर मैनी प्रोनाउंसिएशंस। अपॉलॉजीज़, हमारी पोर्चुगीज़ इतनी अच्छी नहीं है तो हम नहीं कर पाते। लेकिन इस मैच के बारे में क्या कहेंगे आप? देखें ये हो जाता है और हमारे साथ तो बहुत ही हुआ है कि 5-0 मेरी प्रेडिक्शन थी, 4-1 आपकी थी। देखिए स्पेन एक तो बहुत बुरा खेला है। कल हमने बात की थी कि लामीन यमाल का फिट होना इस मैच से पहले या इस वर्ल्ड कप में स्पेन के लिए बड़ा है, तो लामीन को भी हमने सेकंड हाफ में देखा। फिर आप देखें ओयारदा बॉल जो हैं वो पहले 30 मिनट में एक भी टच नहीं है उनकी बॉल पे। तो स्पेन बहुत अंडर परफॉर्म करके गया है। फिर मेरे ख्याल में फिनिशिंग बहुत पुअर थी, अटैक बहुत किए लेकिन फिनिशिंग पुअर थी, और ओवरऑल वो टीम ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी। स्टार स्टडी टीम से कई बार ये हो जाता है, लेकिन आपको याद करूँ 2010 में भी जो पहला मैच था स्पेन का वो बराबर रहा था। जी। तो और अर्जेंटीना ने अपना पिछले वर्ल्ड कप में पहला मैच हार गया था। तो ऐसे इस तरह होता है, कई बार वार्म अप हो रही होती हैं टीम्स, उस इन्वायरमेंट के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट कर रही होती हैं। तो स्पेन फिर भी अभी भी स्पेन के पास बहुत है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई नथिंग टू वरी अबाउट। आई थिंक काफ़ी बड़ा फैक्टर निको विलियम्स और लमीन यमाल का स्टार्ट ना करना गेम, लेटर ऑन आना। और अभी मेरा ख्याल है वो 100% मैच फिट नहीं है, दे जस्ट गेटिंग वार्म्ड अप। और कल जो स्पेन के लिए एक अच्छी बात हो सकती है वो ये है कि दे क्रिएटेड चांसेस। आई थिंक फेरान टोरेस ने जो क्या चांस लाइक 2 चांसेस मिस किए, लेकिन एक तो मतलब इट वाज सो क्लियर, मतलब उन्हें सिर्फ शॉट टारगेट पे रखना था एंड ही कुडंट। और ये फेरान टोरेस के साथ टेंडेंसी है। देयर इज़ अ रीज़न कि बार्सिलोना लीड्स द चार्ट्स इन टर्म्स ऑफ मिसिंग द मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस। तो वो आई थिंक उसमें फेरान टोरेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन फेरान टोरेस स्टिल मैनेजेस टू बी इन द राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम। इट्स अबाउट द फिनिशिंग, सो होपफुली वो इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर आप देखें कि बार्सिलोना का भी यही इशू है जो हमें कल स्पेन का नजर आया कि चांसेस बहुत क्रिएट किए पर फिनिशिंग नहीं हुई। लीथल स्ट्राइकर बार्सिलोना के पास भी, आई मीन लेवेंडोव्स्की थे इस सीज़न, लेकिन ही वाजंट अप टू पेस। और उसके अलावा स्पेन में कोई लीथल स्ट्राइकर प्रॉपर नंबर 9 नहीं है। आई मीन फेरान टोरेस, ओयारज़ाबल, यू नो, दे कुडंट मैनेज प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स। नेक्स्ट गेम बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट। आई थिंक कल की सबसे अच्छी गेम हुई इन टर्म्स ऑफ एक्साइटिंग फुटबॉल। दोनों टीमों ने बहुत ओपन मैच खेला, दोनों एंड टू एंड स्टफ था, ख़ासतौर पे सेकंड हाफ के पहले पोर्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंड टू एंड फुटबॉल हुई। और विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमेलू लुकाकू, बेल्जियम केम बैक इनटू दिस गेम। इस गेम के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, इजिप्ट बहुत अच्छा खेला। इजिप्ट ये मैच जीत भी सकता था। कल एक बेल्जियम भी जीत सकता था ये गेम, बाय द वे दोनों में से कोई भी जीत सकता था। कल मैंने आपसे पूछा था लुकाकू खेल रहा है, यानी लुकाकू ने ही बराबर किया। लेकिन वो स्टार्ट तो नहीं किया उन्होंने, स्टार्ट नहीं किया, लेकिन लुकाकू ने बराबर किया मैच। और लुकाकू का आना, प्रेजेंस रखना, एक गोल लुकाकू से मिस भी हुआ है अभी, जिसपे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी गए कि ये क्या मैंने किया। लेकिन हमने कल एक बात की थी, मैंने स्पेसिफिकली, कि अगर सलाह चलते हैं, अच्छा बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो शायद ये मैच बराबर हो जाए। अदरवाइज ये 3-1 जाएगा बेल्जियम के साथ। मेरी प्रेडिक्शन तो भाई गलत हो गई यहाँ पे, मैं तो कर रहा हूँ, हाथ खड़े हैं भाई। लेकिन सलाह ने अच्छा खेला, इजिप्ट बहुत अच्छा खेला। इजिप्ट जीत भी सकता था ये मैच अगर थोड़ा सा उनकी भी फिनिशिंग का इशू रहा। कल वैसे मजे की बात है, एक भी मैच का रिजल्ट नहीं आया। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और बेल्जियम के मैच से मैं अभी इसी से ही हम लोग जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि गेम कोई भी जीत सकता था। कल केविन डी ब्रुयने की एक फ्री किक जो उन्होंने ली थी, वो आई मीन ऑलमोस्ट इट वाज अ गोल। फिर उसके अलावा बहुत सारे चांसेस एक लुकाकू ने मिस किया, उसके अलावा बेल्जियम ने बहुत सारे चांसेस मिस किए कल। इजिप्ट ने बहुत सारे चांसेस मिस किए, मारमूश ने, आशूर ने सेकंड हाफ में एक चांस मिस किया, जिन्होंने पहले हाफ में गोल भी किया था। तो आई थिंक कि किसी की भी गेम हो सकती थी, एंड एट द एंड ऑफ द डे फेयर रिजल्ट आई वुड से। आपकी प्रेडिक्शन क्या था? 2-1 फॉर बेल्जियम।
could have been true, could have been completely wrong, लेकिन I think I would take heart from this prediction and the result. अगला मैच जो हुआ वो था उरुग्वाय और सऊदी अरेबिया का. अच्छा, अब यहाँ पर आई वुड से मैंने एटलीस्ट कल प्रिडिक्ट किया था कि उरुग्वाय 3-0 या 4-0 टाइप जीतेगी ये गेम. 2-0 या 3-0 2-0 या 3-0, आई मीन ज़्यादा गोल्स के मार्जिन से जीतेगी. और सऊदी अरेबिया का बुरा खेलना उसमें जो है वो ज़्यादा बड़ा पार्ट होगा. आई स्टिल स्टैंड बाय इट कि सऊदी डिडंट प्ले दैट वेल. आई थिंक उरुग्वाय वाज रियली पुअर पहले हाफ में, और उसके बाद सेकंड हाफ के एंड पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक किया, बहुत ज़्यादा अटैक्स बनाए, सिचुएशंस बनाई, लेकिन कोई जैसे आप कहते हैं ना वो क्लियर कट चांसेस बनाने में नाकाम रहे. बहुत ज़्यादा पोजेशन भी रखी, अटैक किया टुवर्ड्स द एंड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सऊदी अरब ने फिर एक साउथ अमेरिकन टीम को ओपनिंग गेम में जो है वो तंग किया है. और आप इस मैच को कैसे देखेंगे? अच्छा, पहले तो कल ये एक बात है कि मिस्टेक्स हुई हैं दोनों कीपर से. जो दोनों गोल हुए हैं वो बाय मिस्टेक हुए हैं कि मुस्लेरा के भी हाथ में आके बॉल निकल गई और सऊदी कीपर के भी. तो ये है. ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि उरुग्वाय कोई अच्छा नहीं खेला, और मैंने आपको कल कहा भी था कि ये इस टीम में वो फ्लेयर नहीं है जो बैक इन 2010 जो सेमीफाइनलिस्ट टीम थी या 4th पोजीशन पे आई थी उस वाला. तो ये मैंने कहा था कि कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में उरुग्वाय की तरफ से नहीं देख रहा. मैंने 1-0 प्रेडिक्ट किया था, 1-1 रहा. सऊदी अरब मेरे ख्याल में बेहतर खेला है. पिछली बार भी उन्होंने पहला मैच जो अर्जेंटीना को हराया था वो बेहतर खेले थे, लेकिन एट दी एंड फिर वो बाहर हो गया था. तो इस बार देखना है. वैसे ये ग्रुप बहुत ओपन हो गया इसके बाद, क्योंकि सारी टीम्स ही वो है 1-1 पॉइंट पे बैठी हुई हैं. स्पेन भी, कैप वर्द भी और ये भी. तो ये ग्रुप इससे बहुत ओपन हो गया, और मुझे लगता है कि उरुग्वाय इस मैच को बेहतर खेल सकती थी. उन्होंने वही जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं उरुग्वाय या टीम्स इस वर्ल्ड कप में अभी तक 90s या जब वो देखते हैं थक रहे हैं, और जब वो देखते हैं कि नई कोई क्रिएटिविटी बन रही, नई गोल्स निकल रही, जैसे हमने स्पेन वाले मैच में भी ये देखा, एंड भी लॉन्ग शॉट्स और अजीब व गरीब शॉट्स शुरू कर देते हैं. और यही स्पेन वाले मैच में भी हुआ और इसमें भी हुआ, जो कि मुझे लगता है अगर ज़्यादा अपने आप को लूज ना करें टेम्पर और बेहतर जाएं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं. आई थिंक हीट सिचुएशन जो है वो खिलाड़ियों के दिमाग के साथ खेल, लेकिन उरुग्वाय तो उधर ही रहते हैं, तो लेकिन डिफरेंट है ना, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक जोन्स डिफरेंट है. लेकिन आई थिंक क्लाइमेट भी एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है इसमें. खासतौर पे जो उरुग्वाय वाली गेम थी ये मायामी में खेली गई, फ्लोरिडा, वन ऑफ द हॉटेस्ट ह्यूमिड स्टेट्स, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है. तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो प्लेइंग इट्स पार्ट इन दिस वर्ल्ड कप. तो ये सिचुएशन ऑब्वियसली देखनी पड़ेगी. और कोपा अमेरिका में भी जो लास्ट ईयर 2024 में हुआ था यूएस में, पिछले साल क्लब वर्ल्ड कप में भी हमें कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ऑफ फुटबॉल देखने को नहीं मिली. अभी काफ़ी समर से यूएस के अंदर जो है वो चल रहा है सीज़न. तो आई थिंक ग्रेजुअली टीम्स विल एडजस्ट, और जो लेटर राउंड्स में मैचेस होंगे आई थिंक वो बेहतर होंगे जब तक टीम्स एक्लेमेटाइज कर चुकी होंगी. अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे. आपने देखा होगा, अच्छा यहाँ पे जो स्टार होता है उसका मतलब क्या होता है जिन टीम्स के? जी, वो वर्ल्ड कप विनिंग होता है. तो उरुग्वाय ने कितने वर्ल्ड कप जीते? उरुग्वाय ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन उनकी शर्ट पे 4 स्टार्स हैं. उसका क्या मतलब? उसकी रीज़न ये है कि जब तक फीफा वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो उससे पहले ओलंपिक मेडल जो होता था उसको कंसिडर किया जाता था. तो वो 2 ओलंपिक्स मेडल्स हैं, ओलंपिक्स के 1924 और 1928 के वो 2 गोल्ड मेडल्स हैं. और पिछले दिनों फीफा ने पहले ये सोचा कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, ना कंसिडर किया जाए, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, उससे पहले वर्ल्ड कप से पहले सबसे बड़ा इवेंट ये था. तो उन्होंने उरुग्वाय को 4 स्टार्स अभी तक कर दिए. उरुग्वाय के पास भी 4 स्टार है उनकी शर्ट पे. और ये वही टीम है और कोई नहीं टीम नहीं, 4 स्टार वाली तो एक और टीम भी है वैसे, लेकिन उन्होंने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं. जर्मनी, वो 2 है ना, इटली और जर्मनी दोनों. इटली तो वर्ल्ड कप में नहीं है ना. अच्छा, इस वर्ल्ड कप नहीं, वैसे उन्होंने 4 जीते हैं, उरुग्वाय 2 जीत के 4 स्टार्स. चले जी, दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट गेम, जो कि पॉलिटिकली इस वक्त जो दुनिया में सिचुएशन है उसकी वजह से बड़ी रेलेवेंट थी. काफ़ी लोगों की नज़रें थी, काफ़ी सिचुएशन है इसके साथ. वो था ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड. मैंने कहा था कि ईरान 2-1 जीतेगा. ईरान 2-1 जीत सकता था, न्यूजीलैंड भी 2-1 जीत सकता था, 3-2, 4-2, दोनों टीमों में से कोई भी जीत सकता था. और अच्छी गेम हुई, मज़ा आया इस गेम को देखने का. मुझे तो एटलीस्ट बहुत मज़ा आया, एंड आई थिंक इट वाज अ फेयर रिजल्ट. आई एम
आई एम नॉट वेरी सैड अबाउट माई प्रिडिक्शन नॉट बीइंग राइट फॉर दिस गेम, क्योंकि आई थिंक इट्स अ फेयर रिजल्ट, दोनों टीमें अच्छा खेली हैं। आप कैसे देखेंगे इस गेम को? अच्छा, मेरी प्रेडिक्शन थी 1-1 लेकिन वो 2-2 हो गया, लेकिन ऑल दो एक अच्छी गेम हुई, दोनों तरफ से अटैक नज़र आए हमें, और मुझे लगता है कि ईरान को इतना मैं कंसीडर नहीं कर रहा था, ईरान उससे बेहतर खेला है। और पोजेशन की मैंने कल बात की थी कि न्यूजीलैंड की साइड पे जाएगी, तो पोजेशन वाकई थोड़ी सी न्यूजीलैंड की साइड पे ज़्यादा थी। अटैक दोनों टीमों ने किए, एक अच्छा मैच था और मज़ा आया। और मेरे ख्याल में कि इस तरह की टीम्स, आपने मुझे एक बात की थी, अहमद साहब ने, मियाँ साहब ने एक बात की थी मुझे कि इस बार जो कई बार हम जिन मैचेस को हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, छोटी टीम्स हम समझ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा शो करेंगे, तो न्यूजीलैंड ईरान उनमें से एक मैच था जो एक मज़ा आया देख के। और आई थिंक ये जो मैचेस होंगे छोटी टीमों के, छोटी कन्फेडरेशन से आई हुई टीमों के, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। और आई थिंक बड़ी टीम्स ने तो अभी तक मोस्टली डिसअपॉइंट किया है, बारिंग जर्मनी। तो लेट्स सी कि बड़ी टीम्स कैसा खेलती हैं आगे चल के। और आज काफ़ी सारी बड़ी टीम्स, लास्ट ईयर के 2 फाइनलिस्ट्स आज अपनी कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और आपसे मुलाकात होगी आज के मैच डे 6 के मैचेस की प्री मैच एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।